प्रकाश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और ये यूएस से जो भावनाएं और जो नए डेवलपमेंट्स हैं, रेट हाइक की प्रोसेस कितनी तीव्र होगी कितनी नहीं होगी, कल के अगर आप देखें बयानों ने, अगर आप देखें एक सेल ऑफ को अगर आप देखें कहीं कहीं इक्विटी मार्केट्स में ट्रिगर किया। दूसरा अगर आप देखें एक विषय ये भी है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो है और नाटो फोर्सेस के बीच में जो तनातनी है वो चरम सीमा पे है, जो कि क्रूड के मार्केट्स को बहुत ड्राइव कर रही है। गोल्ड पे इसका खासा इंपैक्ट है, इक्विटीज पे काफ़ी इंपैक्ट है इसका। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं सर मार्केट्स को, इस बात को देखते हुए कि इन सभी इवेंट्स के बीच में हमारे लिए मंगलवार को एक बहुत बड़ा इवेंट लाइंड अप है, बजट। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। आई थिंक आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी पॉइंट्स को कवर करा। मेरा ये मानना है कि जो यूएस में इवेंट हुआ जो कल रात को और रादर जो नॉन इवेंट जिस था, लेकिन उससे जो चिंताएं बन गई वो इसलिए कि जो भय अब है वो ये है कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट्स घटने की बढ़ाने की प्रक्रिया जो है वो अब आपको पूरी तरह से सारे साल भर दिख सकती है। चाहे वो 30 बेसिस पॉइंट से शुरुआत हो, आगे चल के 120 उसमें और बढ़ोतरी हो। तो ये जो मात्रा जिसमें इंटरेस्ट रेट में तब्दीली आएगी, ये थोड़ी सी लोगों को चिंता दे रही है। बट आप एक चीज याद रखिए, उसके पीछे जो कारण दिए हैं फेड ने वो ये है कि उनको ये लगता है कि आज हम 2015 के विरुद्ध जो परिस्थिति है उसमें कई मजबूत है। वो लोग को ये इनका मानना ये है कि यहाँ पे यूएस में जो इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी होनी भी है तो दैट विल नॉट बी समथिंग विच विल अपसेट द इकोनॉमी। मतलब वो इकोनॉमी इतनी मजबूत हो चुकी है, अब्सॉर्ब कर पाएगी इस शॉक को, इस चेंज को। सो वो अच्छी खबर है। ये तो ऐसा है कि आपको पैरासीटामोल लेके अपना फीवर कम करने की आदत पड़ गई थी, अब आप बोल रहे हैं हम पैरासीटामोल नहीं देंगे। तो इसलिए नहीं दे रहे कि अर्थव्यवस्था अपनी वापस अपने कदमों पे खड़ी होने की तैयार होगी, सक्षम होगी। तो उस हिसाब से अगर देखें तो थोड़ा सा शॉक जरूर आएगा, और वो आ रहा है। पिछले 15 दिन से जिस टाइप की सेलिंग आई है इस एंटिसिपेशन में, इस आकांक्षा से ही आई है, और वो अब जाके धीरे धीरे करके ईज आउट होती हुई दिखेगी। तो इकोनॉमी अगर स्ट्रांग होगी, ग्लोबल इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, वापस ग्लोबल ट्रेड में इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा, तो हर मायने में वो एक तरह से साइकिल पॉजिटिव होगा। लेकिन अब लिक्विडिटी को ना लेके अर्निंग्स ग्रोथ को लेके मार्केट की नजरें टिकी रहेंगी, और वो थोड़ी सी रफ्तार कभी कभी स्लो हो सकती है। जो हम स्टेरॉइड्स पे थे वो खत्म हो जाएगा, जो आर्टिफिशियल जो पुश मिल रहा था लिक्विडिटी का वो खत्म हो जाएगा, लेकिन नेचुरल ग्रोथ के पैमाने पे ये जो इकोनॉमी चलेगी और ग्लोबल इकोनॉमी में भी इसका असर पड़ेगा और हमारे यहाँ भी होगा। और मुझे लगता है जो बजट आ रहा है ये एक बहुत बड़ा, हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सरकार के लिए। जो चीजें उनको करनी है, जिस चीज पे धक्का लगाना है, वो अगर सही मायने में हो गया तो हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा असर दिखेगा। तो आई एम क्वाइट पॉजिटिव। हाँ, ये 15-20 दिन थोड़े से आपके टफ जा सकते हैं, वॉलेटाइल जा सकते हैं, लेकिन जो भी चीज खरीदनी है, चाहे वो बजट को लेके हो या रिवाइवल को लेके हो, वो आपको फरवरी एंड में या मार्च में लेनी है, ये याद रखिएगा। कोई बाइंग अभी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और वो चेंज एक बार आ जाए, डाइजेस्ट कर ले, उसके बाद आपको वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत ही सराहनीय तौर पे मिल सकती है, और उसमें आपको मजबूत पोर्टफोलियो में कंस्ट्रक्शन में काम आ सकता है। जी दीवान साहब नमस्कार, मैं शैलेंद्र बोल रहा हूँ। प्रकाश डालिए इस बात पर कि यूएस फेडरल